हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या करेगा, जो एमसीक्यू में हम बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, इसमें वही सारी वैरायटी को क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा लिख के दिखा देना है बस उसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई भी किसी तरीके का चेंज नहीं है। कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं मल्टीपल्स वाले और अदर्स वाले, उसको हम देख लेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फिर से वही एक फोटो, और इस एक फोटो में आपका पूरा चैप्टर का जिस्ट है। ठीक है, पहला फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का दो फॉर्मूले, sn इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बाई टू a प्लस n बाई टू a प्लस n। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी इज माइनस का 81। माइनस का 81 इस एपी का कौन सा टर्म है? तो कौन सा टर्म है यानी क्या पूछ रहा है हमसे? n निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी कितना है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एपी क्या है हमारा 21, 18, 15 डैश डैश डैश। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म माइनस 81 होगा। तो मैंने क्या बोला, माइनस 81 को, अगर आपने एमसीक्यू का वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस 81 को एक टर्म मान लो, यानी कि an की तरह ट्रीट करो माइनस के 81 को। n की वैल्यू मेरे को जिसमें निकालनी है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म होता है यानी कि ap का पहला टर्म 21, और d की वैल्यू दो कंसेक्यूटिव टर्म, जहां ap बढ़ रहा है आगे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 18 माइनस 21 विच इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई तो वो टर्म होगा, नेचुरल नंबर आई तो वो टर्म होगा। और विच टर्म पूछा है मतलब आएगा ही आएगा, देखना। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर है तो वो टर्म होगा, तो वो टर्म होगा। ठीक है, ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, कुछ करना ही नहीं है। माइनस 81 इक्वल टू a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3। 21 माइनस किया इधर तो माइनस 81 माइनस 21 ऐड होगा, माइनस का ही आ जाएगा 102 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। सो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, माइनस के 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 102 अपॉन माइनस का 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इक्वल टू n माइनस 1, 34 इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 1 आ गया यानी कि 35 इक्वल टू n, 35 इक्वल टू n, 35 इक्वल टू n। ठीक है, तो ये n की वैल्यू आ गई, मतलब 35th टर्म। आप ये 35 निकालोगे ना तो देखना इसका मतलब क्या हो गया, a 35th हमारा 81 है, a 35th टर्म हमारा माइनस का 81 है, माइनस का 81 है। सो विच टर्म इज ap? 35th टर्म ऑफ दिस ap इज माइनस 81, देयरफॉर 35th टर्म ऑफ ap इज माइनस का 81। ये तो हो गया आंसर। आगे क्या पूछा है सेकंड, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। क्या जीरो एक टर्म है? चेक कर लेते हैं। इस जीरो एक टर्म यानी कि an की वैल्यू बोल रहे हैं जीरो रख के देखो, बाकी सारी चीजें सेम, यानी a की वैल्यू माइनस 21, d की वैल्यू माइनस 3, a की वैल्यू 21, d की वैल्यू माइनस 3। अगर नेचुरल नंबर आ गया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 21 प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, an जीरो है, n चेक करना है, माइनस का 21 इक्वल टू माइनस का 3 n माइनस 1, ये माइनस का 3 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 21 डिवाइडेड बाई माइनस 3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 3 7 से 21, 7 प्लस 1 8 बराबर n, 7 प्लस 1 8 बराबर n, 8 बराबर n, 8 बराबर n। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 8 की वैल्यू n, यानी कि देयरफॉर सिंस, रीजन भी पूछे, देखो क्वेश्चन में बोला राइट रीजन फॉर योर आंसर, क्वेश्चन में बोला राइट रीजन फॉर योर आंसर। जीरो टर्म है, क्यों है? सिंस n इज अ नेचुरल नंबर for
an equal to 0, for an equal to 0, therefore a8 equal to 0, hence 0 is the term in AP and it is 8th term. 8th term होगा AP का, 8th term होगा AP का 0, और हमने नीचे रीजन में लिख लिया। इस तरीके से हमारे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया खत्म। सॉरी, तो देखा आपने कितना आसान था, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। चेक करना है आपको -150 इसका टर्म है या नहीं है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, चेक कर लेंगे एन की वैल्यू। नेचुरल नंबर आई तो टर्म होगा, नहीं आई तो नहीं होगा। एपी दिया हुआ है आपको 11, 8, 5, 2 डैश 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 जिसमें a की वैल्यू आपकी 11 है, d की वैल्यू आपकी 8 - 11 है, विच इज इक्वल टू माइनस का 3। n तो मेरे को चेक करना है कि 150 कौन सा टर्म होगा। an मैं मान लेता हूं कि माइनस का 150 एक टर्म है अभी के लिए। n जैसा आएगा वैसा निकल जाएगा, तो माइनस का 150। अब वही जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही करना है। 2 मार्क्स में ये टर्म वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए रखे गए हैं इसको, ठीक है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। an की वैल्यू है माइनस का 150 इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 150 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3n माइनस 1, माइनस 3n माइनस 1, माइनस 150 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस का 161 अपॉन माइनस का 3 विच इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो 3 से जा रहे हैं, 3 5 से 50 नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लस 1 इधर ले आओ, 161/3 प्लस 1 बराबर n। इसको जब आप सॉल्व करोगे यही कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी सर एलसीएम, टेकिंग एलसीएम, डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 164/3 काटोगे डेसिमल वगैरह आएगा, ठीक है। काटोगे डेसिमल आएगा, तो n की वैल्यू सिंस n इज फ्रैक्शन, मैंने बोला था फ्रैक्शन है, डेसिमल है, नेगेटिव है, जीरो है, कुछ भी है, नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आया टर्म होगा ही नहीं। देयरफॉर -150 is not a term, -150 is not a term of AP, of the given AP का -150 तो टर्म नहीं है सर, गिवन AP का -150 तो टर्म नहीं है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। एक बार रख के देखना, मैं आपको बोल रहा हूं -151 रख के देख लेना, -151 रख के देख लेना, आपका ये AP का टर्म बन जाएगा। क्यों, एक बढ़ जाएगा 151, तो यहाँ 164 की जगह क्या आ जाएगा, 165 आ जाएगा। 65 आते ही 3 5 55th टर्म आ जाएगा माइनस का 151, ठीक है। करके देखना जो भी आता है, अब -151 रख के चेक करना कि वो टर्म है या नहीं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो माइनस का 151 इस क्वेश्चन का टर्म है या नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Which term of AP will be 132 more than its 54th term? क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा टर्म होगा AP का, ठीक है। an ले लिया, will be का मतलब इक्वल टू, will be 132 more than, ज्यादा है किससे, 54th टर्म, यानी कि A54 से वो 132 ज्यादा है, A54 से वो 132 ज्यादा है। an कौन सा ऐसा होगा which will be 132 more than A54, which will be 132 more than A54, ठीक है। कौन सा ऐसा टर्म होगा जो A54 से इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा टर्म निकालना है, कौन सा होगा, बहुत सारे तरीके हैं इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे को ये तो दे ही रहा है, चलो पहले AP को एनालाइज करें, A और D तो निकालें। किसी भी क्वेश्चन में AP दिया हुआ है तो आंख बंद करके A और D तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है।
तो 3,15, 27, 39, डैश डैश डैश। ठीक है, इसका a कितना है आपका? a की वैल्यू आ रही है 3, d की वैल्यू कंसेक्यूटिव नंबर में आगे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करो, which is equal to 15 minus 3, which is equal to 12, which is equal to 12। अब d की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 12, a की वैल्यू 3। ठीक है, इतना आ गया। A54 को क्या लिख सकता हूं? a which term of AP will be 132 more। इसमें n की वैल्यू चाहिए हमको, क्वेश्चन के हिसाब से इधर से n की वैल्यू चाहिए। कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा? सेकेंड टर्म होगा, 34th टर्म होगा। तो an तो पता करें, किस an को निकालने की बात कर रहे हैं? 132 प्लस A54 था, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 132 प्लस A प्लस 53D, A कम D, A54 को A प्लस 53 A कम D लिख सकता हूं। चलो, D भी हमारे पास, A भी हमारे पास। 132 प्लस A की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 इंटू 12, इसको जब आप करोगे 132 प्लस 3 135, 135 प्लस 53 इंटू 12 530 प्लस 106, 53 टू 106, 6 3 6 636, 636। ठीक है, तो अब जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 771। तो हमको अब ये पता करना है कि कौन सा टर्म एपी का 771 होगा, बस। ठीक है, an निकल गया, हमको n निकालना था, तो an हमारे पास 771 आ गया। बस n की वैल्यू पता करनी है, तो an के फॉर्मूले में डाल दो। देखो कैसे, an बराबर आया 771, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771। और मेरे पास a और d तो है यहाँ पे 3 और 12, और मेरे पास a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 12 तो है, मेरे पास d की वैल्यू 12 तो है। तो हम क्या करेंगे, n निकालना था क्वेश्चन में, विच टर्म पूछा है। ठीक है, तो विच टर्म लास्ट में दे देंगे, कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है वो लास्ट में बता देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ये आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन की तरफ से बढ़े, जो जो मिलते गए वो पुट करते गए, और ए और डी अगर आप एक्सपेंड करते तो यहाँ पे n का फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट n निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं गया ताकि समझ में आए जल्दी। ठीक है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12, A3 D12 आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 771। ठीक है, 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा 668 n माइनस 1 इंटू 12, तो n माइनस 1 ये 12 मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज होगा, 668 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 is 60, कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है या नहीं कट रहा है? 12 12 सही आ रहा है ये तो। सिक्स 3 6 ये भी सही किया है। 135 6 5 11 ये कह रही 5 3 8 1 9, गलत कर दिया यहाँ पे। अच्छा 135 था, 3 3 6 7 6 7 771 ये भी सही किया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 768 आएगा ना, यहाँ पे लगती है 768 आएगा। ठीक है, n माइनस 1 12 मल्टीप्लाई है 768 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 6 is 72, 12 4 is 48, 12 4 is 48, तो n equal to 64 plus 1 which is equal to 65, which is equal to 65। तो क्या हो जाएगा, therefore answer will be 65th term, 65th term यानी कि that is A65, A65। ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू 771 है, जिसकी वैल्यू 771 है। ठीक है, n की an था ना, n निकाला तो A65 बराबर 771, यही तो चेक कर रहे थे। ठीक है, तो वो टर्म 771 है जो 132 ज्यादा है, किससे? जो 132 ज्यादा है A54 से। A54 की वैल्यू कितनी आई थी? ये देखो यार, यहां गलती हो गई, 132 ज्यादा है। एक सेकेंड,
ये देखना 132 ही ज्यादा था, तो ये हो जाएगा 135 नहीं सही, प्लस 636 बराबर 770, सही सही। ठीक है, तो 132 चेक भी कर लो ना, 636 में अगर मैं प्लस 3 639 है A54 की वैल्यू, इसमें अगर मैं 132 जोड़ूंगा तो आपको 771 ही मिलेगा। ठीक है, तो A54 भी निकाल के देख लेना, चेक भी कर लेना, अगर चेक करना होगा अभी चेक कर सकते हो प्रैक्टिस करते करते, तो आपकी प्रैक्टिस भी और ज्यादा हो जाएगी, नंबर के साथ फेमिलियर ज्यादा हो जाओगे, कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। ठीक है, तो दो तीन चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर आया आपका इसका 65th टर्म। ठीक है, तो 771 65th टर्म विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? ये क्वेश्चन हमने देखा भी था शॉर्ट आंसर एमसीक्यू। ठीक है, इसी को बस मैं समझाना चाह रहा हूं कि हुआ कैसे। तो देखो उसमें लिखा था 12 10 के बाद ऐसा नंबर, तो ये एपी शुरू हो गई 250 के पहले। अब क्या किया मैंने, 4 से 250 को डिवाइडेड बाय 250 को क्या किया, डिवाइडेड बाय 4 किया। 250 को क्या किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो रिमाइंडर बचा 64। 62 में जाएगा कि 4 6 24 4 2 8 62 2/4। ठीक है, इससे करोगे 240 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो हमको कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, डिविजिबल कंप्लीटली के लिए रिमाइंडर हटाना पड़ता है। ऐसा क्यों, देखो 7 डिवाइडेड बाय 2 2 3 6, एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर को इसमें हटा लेते हैं। हटाया तो कितना हुआ, रिमाइंडर को हटाया 6/2, ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 3 6 मिल गया। इसका मतलब क्या, रिमाइंडर वो नंबर होता है जो ज्यादा होता है, उसमें से माइनस कर दोगे रिमाइंडर, करके देखो 250 माइनस 2 यहां पे किया हुआ है 248। एक ऐसा नंबर है 248, एक ऐसा नंबर है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 6 24, सॉरी 4 6 24 4 2 8, तो 62 आ गया इसका आंसर, 62 आ गया। द सीरीज इज एज फॉलोज, इतना आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो सीरीज एक बार आ गई। अब सीरीज आ गई तो कुछ करना ही नहीं है, सब सारी वैल्यूज आपको पता ही है। 248 an है, ठीक है, डी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है। डी तो मल्टीपल है, डिविजिबल, जो पूछा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको n निकालना है, n सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा आंसर। n सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा आंसर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। an के फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1 * d। 12 माइनस किया, 12 माइनस किया 236, 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, इक्वल टू n - 1, 59 इक्वल टू n - 1 प्लस 1 गया, 60 आ गया आंसर। Therefore there are 60 multiples of 4. Therefore there are 60 multiples of 4 between 10 and 250. 10 और 250 के बीच में 60 मल्टीपल्स है 4 के ऐसे। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछा है, उसको आप देखिएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। ये पिछली 2 बार से नहीं पूछा मल्टीपल ऑफ 4, तो इस बार लग रहा है कि 4 ही का दे दे, इसीलिए मैंने इसको पीपीटी में रखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many terms of AP must be taken to give a sum of इतना? फिर से क्या पूछ लिया, n। अच्छा, आप बोल रहे हो n ही n निकलवा रहे हो सारे क्वेश्चन। n ही n के क्वेश्चन पूछने के चांसेस इस बार सबसे ज्यादा है। ठीक है, एपी दिया हुआ है आपको 24, 21, 18, डैश। ऐसा क्या करूं कि सम Sn की वैल्यू 78 आ जाए? ऐसा क्या करूं, ऐसी n की कौन सी वैल्यू है जिसपे सम 78 आ जाए? तो पहले तो इसमें सब चीजें निकालेंगे। क्या क्या देखो, इसमें a की वैल्यू 24 दी हुई है, d किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, 21 में से 24 को माइनस कर दूंगा, 21 माइनस का 24 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। d इक्वल टू आ गया -3, d इक्वल टू -3, a बराबर 24, d बराबर -3, a बराबर 24, d बराबर -3, d बराबर -3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा सर, a बराबर 24, d बराबर -3। अब फॉर्मूला लगा दो, खत्म कर दो, फॉर्मूला लगा दो, यहां पे खत्म कर दो। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू 78। ऐसे कितने टर्म ले जिसका सम ये देते। अब ये वाला क्वेश्चन करवाने का मतलब क्वाड्रेटिक बन रही होगी, तो आपको चैप्टर 4 पे पकड़ होनी चाहिए। इनफैक्ट एपी करने के लिए आपको चैप्टर 3 चैप्टर 4 के बेसिक चीजें, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइज कैसे,
क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको पहले सिखाया जा चुका है। तो 3 मार्क्स के जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें तो देखना है इन सबका यूज एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे का यूज हो जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों का यूज हो जाएगा। तो आपको पहले उस चैप्टर को पकड़ बनानी पड़ेगी। पकड़ भी क्या, ये जो टॉपिक बोले उसको एक बार देख लेना, फिर इस चैप्टर पे उतरना, क्योंकि इक्वेशन और ये सॉल्व करवाना वहां की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले वो चैप्टर रखे गए 10th क्लास में, फिर ये आया 5th में, ठीक है, क्योंकि उसका लिंक था कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि उसका लिंक था कहीं ना कहीं। चलिए देखिए n/2 वैसे ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बनना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने बचपन में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वो भी आप सॉल्व करते आ रहे हो 9th में, ठीक है। 2 into a की वैल्यू 24, 2 into 24 48 प्लस प्लस n minus 1 into d की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल टू 78 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n 48 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 78 into 2, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 48 प्लस 3 51 into 3 51 माइनस 3n into n इक्वल टू 16 बन गया, कह रही 7 7 14 15 156, ठीक है 156। अब 51n को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 51n इक्वल टू 156। मैं क्या कर रहा हूं, सबको उधर लेके जा रहा हूं, सबको इधर बचेगा 0, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, 3n स्क्वायर माइनस 51n माइनस 156, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें n की 2 वैल्यू आएंगी, फिर चेक कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है देखो n पॉजिटिव ही आना है, नेचुरल नंबर ही आना है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इनफैक्ट 0 भी नहीं आना, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे यहीं से सीधा सीधा, तो n की का सही आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 0 है, अब क्या कर रहा हूं 3 से पूरे इस पर डिवाइड कर दे रहा हूं, डिवाइड, एनी इक्वेशन नेवर चेंजेस, कोई भी इक्वेशन नहीं चेंज होगी अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो मैं 3 से डिवाइड करने जा रहा हूं, ठीक है। 3 1 3 n स्क्वायर, 3 1 3 3 7 21 17n प्लस का 3 5 15 3 2 6 52 इक्वल टू 0। अब 52 72 चाहिए, 17 चाहिए, प्लस का 52 प्रोडक्ट में चाहिए, माइनस का 17 प्लस माइनस पे आना चाहिए, प्लस माइनस पर माइनस का 17 आना चाहिए। करना क्या पड़ेगा, फैक्टराइज 52, मेरे को पता है 7 6 52, ठीक है, 7 7 48 7 8 56 52 नहीं है, 2 आधा करो, प्लस का 52 चाहिए, तो 26 2 13 2 26 into 2 13 4 तो 13 और 4 मिल गए, माइनस का 13 माइनस का 4, माइनस का 13 माइनस का 4 प्लस का 52 इक्वल टू 0, माइनस का 13 माइनस का 4 प्लस का 52 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर, ठीक है, दो में से कॉमन लेंगे, n माइनस 13 माइनस का 4 n माइनस 13 इक्वल टू 0, so n minus 4 n minus 13 equal to 0, n minus 4 n minus 13 equal to 0, n minus 4 equal to 0, n equal to 4, ठीक है, n minus 13 equal to 0, n equal to 13, n equal to 13, ये कैसे आ गया, ठीक है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ गई, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, थर्टीन आ गई, यानी कि ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है देखना, 4 टर्म लेके देखता हूं, इसमें d और -3 कर दो, 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, देखना दोनों कैसे पॉसिबल है, 24 21 18 और -3 क्या 15, इन सबको जब ऐड कर रहे हैं, तो 78 देना चाहिए था सब 4 के हिसाब से, ठीक है, तो 60 ये हो गया 60 और 5 4 9 और 8, ठीक है,
और एक और आ रहा है 78, आ रहा है 18, ये हो गया, ठीक है, 9 9 18, 8 1 9, 5 4 9, 18 और 60, 78 आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, n इक्वल टू 4 पे भी 78 आ रहा है, n इक्वल टू 13 पे भी, मतलब 13 टर्म लेने में भी। ऐसे अगर आप करते रहोगे 24 21 18 15, आगे चल के कहीं जीरो आ रहा होगा, आगे चल के फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे करते करते आगे चलोगे, सीरीज को कंटिन्यू करना, आगे चल के जीरो आएगा, जीरो के बाद नेगेटिव आने लगेंगे। तो जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव को सम करोगे, फिर से 13 टर्म का ऐसा सम आएगा जो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या कर देगा आपको, पूरा पूरा वापस से 78 दे रहा होगा। चलो कर ही लेते हैं, एक बार समझा ही रहे तो अच्छे से समझे, ठीक है। देखना कहां से शुरू होता है, एपी 24 से, 24 21, ठीक है, करते जाओ 3 3 माइनस, ठीक है, 21 18 15 12 9 6 3 0, 0 आ गया। अब नेगेटिव जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म हुए भी, 13 टर्म तक जा रहे हैं, 10 11 12 13, ठीक है, 0 -3 -6 -9 -12, ठीक है, ये 13 है। अब जब आप इसको करोगे तो ये क्या कर रहा है, इनको भी तो हटा रहा है, प्लस वालों को भी तो हटा दे रहा है नेगेटिव, तो फिर से तो इन चारों का ही सम आ रहा है बस, और जो कि अभी हमने चेक किया था 78 है। तो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 13, ये दो n की वैल्यू है जहां पे सम ऑफ एपी 13 देगा, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द सम ऑफ एपी विल बी 78 फॉर n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 30 बोथ, ठीक है। इतने टर्म्स का सम करोगे तो सम हमारा 78 आएगा, 4 के लिए भी 13 के लिए भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैंने पूरा डेप्थ में लेके आपको पूरा टाइम लेके समझाया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। पहले सम 22 टर्म्स यानी S22 हमसे पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू दे दी आपको, 22 टर्म्स का सम निकालना है। अगर इन विच d बराबर 7 है, जिसका d बराबर 7 है, एंड A22 बराबर 14 है, या एक और दे रहा है, एक टर्म दे रहा है, A22 बराबर 149, A22 बराबर 149। देखो अगर S22 चाहिए तो लास्ट टर्म तो मिल गया मेरे को A22, S22 का लास्ट टर्म, सम ऑफ 22 टर्म्स में लास्ट टर्म 22 टर्म होगा, 149 मिल गया। तो क्यों ना मैं इधर से A निकाल लूं, तीनों चीजें दी हैं, A निकाल दूंगा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा के फॉर्मूला लग जाएगा, A22 इक्वल टू A प्लस A21D, A21D, और A नहीं है, D वगैरह सब है, ठीक है। A22 की वैल्यू 149 इक्वल टू A प्लस 21 इंटू D की वैल्यू 7, 7 1 7, 7 2 40, 147, ठीक है। 147 माइनस करोगे तो A की वैल्यू आपको 2 दिख रही है, A इक्वल टू 149 माइनस का 147, तो यहां से A हमारे पास 2 आ गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्यों ना Sn का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दूं, या मैं L ना लिख के An लिख दूं, A22। अब n की जगह बस आप 22 डालना, फॉर n इक्वल टू 22 मेरे को निकालना है, ठीक है। तो n की जगह 22 डालो, S22 इक्वल टू 22/2 A प्लस A22। अब सबकी वैल्यू है आपके पास, A की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 149, ये आ जाएगा आपका 11, और S22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 151 इंटू 11, 151 इंटू 11, 151 151, 1661 will be the answer. 1661 will be the answer. Therefore, sum of 22 terms will be 1661. 22 terms will be 1661. ठीक है, तो 22 terms का सम कितना हो जाएगा, 1661, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू। ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए आप फॉलो करेंगे फ्यूके एजुकेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार रिवीजन करिए, पूरा देखिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कैसा लगा।
अगली वीडियो में मिलते हैं लॉन्ग आंसर चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। थैंक यू।